Hello and welcome again students in the class of zoology. We were discussing about tissue. Now it's time to inform you about the types of tissue. टिश्यू का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर किया गया है। टिश्यू का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर किया गया है। इन तीन बेसिस पर जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अनुसार किंगडम एनिमलिया में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, connective tissue, epithelial tissue, connective tissue, and third one is nervous tissue and muscular tissue. Epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscular tissue. These 4 basic types of tissues in different proportion and different patterns form different organs of our body. Our body organs are formed of these 4 basic types of tissues. टिश्यूज के इन 4 बेसिक टाइप्स में सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछी जाने वाली कुछ मोटी मोटी बातें हम पहले बताएंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू इज फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू। पूरे किंगडम एनिमलिया में अगर सबसे पहले किसी टिश्यू का इवोल्यूशन हुआ तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी बात, एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ I described the term epithelium. Epithelium word. Epithelial is the adjective of the word epithelium. Epithelium is singular and plural of epithelium is epithelia. Epithelia is plural of epithelium.
Rusk was the first person to use the term epithelium. Ruych. Rusk was the first person to use the word epithelium. एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलिया का मतलब होता है कवरिंग। तो इस तरह से एपीथीलियम वर्ड का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है कि द टिश्यू दैट फॉर्म्स कवरिंग अपॉन समथिंग। Tissue that forms covering upon something is called epithelial tissue. Epithelial tissue forms covering of body wall, covering of body wall, body surface, epithelial tissue forms lining of the duct, epithelial tissue form lining of the duct, and lining of tubules, blood vessels, alveoli of lungs, etc. एपिथेलियल टिश्यू बॉडी कैविटी की कवरिंग बनाता है, ब्लड वेसल्स की वॉल की कवरिंग बनाता है और ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग बनाता है, एल्विलाई ऑफ लंग की लाइनिंग बनाता है। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के सरफेस को बनाता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो कैविटीज पाई जाती हैं उनकी लाइनिंग को बनाता है, ऑर्गन्स की लाइनिंग को बनाता है। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का काम करता है। Epithelial tissue is a covering tissue that covers other tissues, organs and body parts. एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर। एपिथेलियल टिश्यू में दो बात होती है। एपिथेलियल टिश्यू या तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है या मोर देन वन लेयर ऑफ सेल से बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है
या मोर देन वन लेयर ऑफ सेल से बना होता है। जब एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है तो ऐसे एपिथेलियम को सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, और जब एपिथेलियल टिश्यू मोर देन वन सेल लेयर से बना होता है तो उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू वन सेल लेयर से या मोर देन वन सेल लेयर से मिलकर बना हो सकता है। There is very little or no intercellular substance. एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत थोड़ा होता है या फिर होता ही नहीं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो आपस में उनकी सेल्स खास जंक्शंस के द्वारा जुड़ी होती हैं जिनको इंटरसेलुलर जंक्शंस कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स एक दूसरे से क्लोजली अरेंज्ड होती हैं और सटी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। दूसरी खास बात, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज्ड होती हैं और उस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसा कि डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन फर्दर 2 लेयर्स से मिलकर के बनी है। ऊपर की ओर बेसल लैमिना और उसके नीचे फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना को एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स सिक्रीट करती हैं। Basal lamina is secreted by epithelium of cells of epithelium. दूसरी बात,
बेसल लैमिना इज इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, डेलिकेट मेम्ब्रेन। अगर हम बेसल लैमिना के केमिकल कंपोजिशन की बात करें बेसल लैमिना दो तरह के केमिकल से मिलकर बनी होती है। एक है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना होता है बेसल लैमिना। आइए जानते हैं कि फाइब्रस लैमिना किससे बना होता है। फाइब्रस लैमिना कोलेजन फाइबर्स या रेटिकुलर फाइबर्स से मिलकर के बना होता है। फाइब्रस लैमिना का फंक्शन, फाइब्रस लैमिना एंकर्स एपिथेलियम with the underlying connective tissue. Fibrous lamina of epithelial tissue anchors epithelium with the underlying connective tissue. इस स्टेटमेंट से ये बात जाहिर होती है कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। दूसरी खास बात, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में किसी भी प्रकार की वस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। Epithelia are avascular, that is epithelial tissue are without vascular innervation. Even though epithelial tissue are highly regenerative. Epithelial tissue are avascular even though they are highly regenerative. Both the statements are contradictory, but it is possible because epithelial tissue derive their nutrients from underlying connective tissue by simple diffusion through basal lamina. So basal lamina acts as boundary between underlying connective tissue and epithelial cells and regulates the interchange of substances between both of these. Due to underlying connective tissue, epithelial tissue cells are able to derive their nutrients easily. Hence, epithelial tissue are highly regenerative. Perhaps you don't know
that the biology is the science of exceptions. There is a epithelium called stria vascularis. Stria vascularis is an epithelium present in internal ear which is vascular. Stria vascularis exceptionally is vascular, although other epithelial tissues are avascular. Stria vascularis is vascular, but other epithelial tissue are avascular. This is exception, and questions are asked in fortnightly test of NEET, in classroom tests of NEET. That's why it's a point of consideration.